एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें फाइंड करना है इन सारी क्वेश्चंस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 64 to the power 1 by 2, 32 to the power 1 by 5 एंड 125 to the power 1 by 3। ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर देखो 64 का जो है पावर 2 रहता तब तो हम फाइंड कर लेते। अब यहाँ पावर हाफ है तो डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ। इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है a to the power m। ओके, एंड होल की पावर m। क्लियर, a to the power m होल पावर m। और इसकी वैल्यू क्या होती है इस फॉर्मूले की? a to the power m n। ठीक है, m इंटू एन बोल दो या m n बोल दो। क्लियर, तो ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपके इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में चाहिए रहेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो, अब हमें क्या करना है, ए। ठीक है, इन दोनों को सेम लाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 64 लिखती हूँ तो इसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 64 को मैं और भी कुछ लिख सकती हूँ। वो क्या रहेगा? 2 की पावर 6। राइट, 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 6 एंड होल पावर 1 by 2। क्लियर, 2 की पावर 6 होल पावर 1 by 2। अब देखो ये क्या हो जाता है, 2 की पावर, अगर हम इसको m ले ले, ठीक है ना, 6 को, और 1 by 2 को अगर n ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6 mn हो जाएगा ना, mn। तो m क्या है? 6 है, और n क्या है? 1 by 2 है। राइट, ये मिल गया हमें। अब ये 2 से जो है 3 कैंसिल होगा, 2 3 are 6। ठीक है, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में। क्लियर, तो हमें क्या मिला? 2 की वैल्यू जो है, तो फाइनल वैल्यू मिली 2 की पावर 3। क्लियर, इसमें कोई भी डाउट है? हमने क्या किया, 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब जो है ये फॉर्मूला कैसा बन गया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है ना, तो ये बन गया 2 की पावर m। अगर हम इसे a समझते हैं तो a की पावर m होल पावर n। ठीक है, ये भी बन गया ना सेम इसके जैसा। तो मैंने यहाँ लिख दिया आपको 2 की पावर, अगर m हम 6 को लेते हैं, n लेते 1 by 2 को, तो 2 की पावर हो जाएगा m इंटू n। तो मैंने क्या किया, 6 इंटू हाफ कर दिया। अब क्योंकि 2 से जो है 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा? 2 to the power 3। ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, तो अब हम आते हैं पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 में क्या है? पॉइंट 2 इज 32 की पावर 1/5। राइट, तो आप सोचो कि आप 32 को और क्या लिख सकते हो, है ना? हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 लिख देंगे, और होल पावर क्या हो जाएगी? 1/5। अब फिर से ये मिल गया हमें, a की पावर m होल पावर n की फॉर्म में मिल गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 to the power m into n। ठीक है, विथ m इज 5 एंड n इज 1/5। क्लियर, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया फिर से, और हमें मिला क्या? 2 to the power n विच इज 2 एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब हम आते हैं पॉइंट थर्ड। चलिए देखते हैं हमारा पॉइंट थर्ड क्या कहता है। ठीक है ना, पॉइंट थर्ड में है 125 टू द पावर 1/3। क्लियर, इसका जो है हमें क्या मिल गया? 125 होल पावर 1/3। तो हम 125 को और क्या लिख सकते हैं? 5 to the power 3 लिख सकते हैं। 5 is the 25 and 25 is the 125। राइट, तो ये हमारा ऐसे लिख गया इस फॉर्म में। अब इसकी होल पावर क्या है? पहले से दिया हुआ है 1/3। क्लियर, तो फिर से हम a to the power m होल पावर n को कैसे लिख देंगे? a to the power m into n। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3 into 1/3। क्लियर, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट। राइट, और हमें आंसर क्या मिल गया? 5 to the power 1 which is 5। सो दिस इज आवर आंसर। आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि a की पावर m है और होल पावर n है, तो वो क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बस यही है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है
कि ये जो एक्सरसाइज 1.6 है ना, ये टोटल इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद है तो आप 1.6 बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था फर्स्ट फॉर्मूला पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, उसमें कुछ ये फॉर्मूले लगेंगे, कुछ ये लगेंगे, ठीक है। और जैसा जैसा लगेगा हम ये लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, अगर a टू द पावर m है और होल पावर n है तो वो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। और अगर a की पावर माइनस m है तो ये 1/a टू द पावर m हो जाएगा, ठीक है। और अगर a की पावर m है एंड a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर a के बीच में इंटू है ना तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर 1/a टू द पावर m है तो क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, सॉरी यहाँ m रहेगा। नेक्स्ट, अगर a की पावर m है एंड a की पावर n है तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। ऊपर का जो पावर होगा उसमें से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है तो ये a इंटू b होल पावर m, ठीक है। चलो, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3/2, ठीक है। 9 की पावर क्या है, 3/2 है। अब देखो सेम वही फॉर्मूला हमें जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यस। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही है ये। तो 3 की पावर 2 लिख दिया 9 को, और होल पावर क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 3 विच इज 27। दिस इज अवर आंसर, क्लियर। कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में है 32 की पावर जो है 2/5 है, क्लियर। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक है। एंड होल पावर क्या है, 2/5, क्लियर। फिर फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ठीक है। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 2 टू द पावर 2 मिला, विच इज इक्वल्स टू 4। दिस इज अवर आंसर, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अभी ये सब फर्स्ट फॉर्मूला भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो तो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है 16 टू द पावर 3/4, ठीक है। 16 की पावर क्या है, तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, यस। अब होल पावर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट, 2 की पावर बचा 3 एंड फाइनल आंसर क्या हो गया, 8, क्लियर। कोई भी डाउट नहीं है इसमें, ये हमारा हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट है 4 पॉइंट है 125 होल पावर -1/3, ठीक है। ये कुछ न्यू मिल गया हमें। अभी तक सारी जो है पार्ट्स क्या थी, पॉजिटिव थी, अब हमें नेगेटिव पावर मिल गई। तो आप इनमें से देखो कोई ऐसा जो है आपको दिख रहा है, क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा जो है पॉइंट दिख रहा है जिसमें आपको a की पावर माइनस में है, देखो इनमें सब में किसी में नहीं है, सिर्फ सेकंड में है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a टू द पावर -1 है तो 1/a टू द पावर m हो जा रहा है, ठीक है। तो a अगर हम इसे a लेते हैं तो a टू द पावर -m है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा, राइट। 1/a टू द पावर m, मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा और ये जो है माइनस वाला क्वेश्चन अपॉन में आ जाएगा और नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो हम इसको 125 को क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 एंड होल पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3
ठीक है, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, हमें आंसर क्या मिल गया 1/5। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 to the power 2/3 एंड 2 to the power 1/5, और इन दोनों के बीच में क्या है इनटू का साइन है। ठीक है ना, तो आप इनमें से चेक करो कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो इस तरह के इस टाइप का हो। ठीक है, मतलब a to the power m into a to the power n। ठीक है, तो ये रहा थर्ड हमारा फॉर्मूला, a to the power m into a to the power n। ठीक है, अगर इंटू है तो जो पार्ट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम नंबर है और इंटू में है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 2 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, यही तो है पार्ट्स इनकी। ठीक है ना, तो ये पार्ट्स हो जाएंगे ऐड। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ 2 तो ऐसे ही सेम एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, 15 एलसीएम ले लेंगे हम। और जो है इसको सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही सिंपल जो है इसका आता है सॉल्यूशन। और 3 5 3 5 ज़ा 15 है, जितनी बार जाता है उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, अब प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया, 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हमें मिलता है 2 to the power 10 plus 3 13/15। ठीक है, मिल गया, और यही हमारा आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला अगर याद है थर्ड नंबर वाला, तो अगर ये है सेम नंबर्स है इनटू में है तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। और ये एडिशन सबको सॉल्व करना आता है, हम एलसीएम लेते हैं और जो है नीचे वाले नंबर से डिवाइड करके जितनी बार में होता है उसमें जो है 2 से इंटू मतलब न्यूमरेटर से इंटू करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम आते हैं जो है पॉइंट नंबर 2। इसमें अलग अलग भी पावर रख सकते हो, 1 की पावर 7 भी रख सकते हो तो भी 1 मिलेगा, और इसकी पावर भी 7 रख सकते हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 की पावर 3 की पावर 3 एंड होल पावर 7। ठीक है, लिख दिया। अब क्या है ये जो है सेम बेस पे पार्ट्स हैं तो वो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये बेस में है तो इसको हमें ले जाना है ये डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में ले जाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे है 4 नंबर। ठीक है, तो अगर 1/a की पावर m है तो हम अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो a की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, देखो है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3 की पावर -21। क्लियर, ये साइन हमारा नेगेटिव हो जाता है ऊपर चल के। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, तो कुछ भी हार्ड जैसा नहीं है, बस फॉर्मूले पे बेस्ड है और हमें वैसे ही सॉल्व करते चलना है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड में हमको बोला हुआ है 11 to the power 1/2। ठीक है, अपॉन 11 to the power 1/4। ठीक है, इन्होंने जो है a to the power m अपॉन a to the power n पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, a to the power m a to the power n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a to the power m minus n। ठीक है, तो 11 से जो है 11 की बेस पे m minus n 1/2 minus 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11 और इनकी पावर में क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब आपको ये सिर्फ सॉल्व कर देना है, जो आंसर आएगा वो 11 की पावर में वही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर कैसे करते हैं हम 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे 4 हो गया 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 माइनस। ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 इंटू 1 1, तो यहाँ पे क्या गया 1/4। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे 11 की पावर 11। ठीक है, 1/4, दिस इज आवर आंसर। ये चीज मैंने यहाँ पे सॉल्व की है। ठीक है, अगर किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से समझ लेंगे। चलो हम आते हैं पॉइंट 4 पे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको इतनी फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है 7 to the power 1/2।
into a to the power 1 अपॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a की पावर m एंड b की पावर m, मतलब ये जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये तो डिफरेंट है बट इनकी पावर क्या है, सेम है, ठीक है। a टू द पावर m, b टू द पावर, इसी फॉर्मूला पे ये बन रहा है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी की पावर m हो जाएगी, मतलब ये जो हमारे नंबर्स ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर जो है सेम है, तो यहाँ सेम ही आ जाएगी। क्लियर, कितना सिंपल है देखो, ये हमारा इस फॉर्मूले पे लग रहा है, ठीक है ना। ये जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनकी पावर सेम है, तो यहाँ सिर्फ एक बार लिख दी जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, 7 8 जा 56 एंड 56 की पावर 1/2। दिस इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 1.6। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसे बहुत ही इजी वे में कर लोगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं, ये तो हमारा एक्सरसाइज आज फिनिश हो गया है, नंबर सिस्टम का पूरे एक्सरसाइज हमने 1.6 तक कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।